इसे देखिए, स्फीयर में हमने आपको जनरल इक्वेशन बता दिया है, सेंटर बता दिया था, रेडियस, ये सब सारे चीजों को हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है अपने पास एक इक्वेशन ये होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमने बता दिया था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 0 0, एंड इसके रेडियस जो होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज ए। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हमने बताया था आपको, वो आपको याद होगा, उसकी भी रेडियस हमने दिखाया था। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें स्फीयर में कुछ ज्यादा कुछ आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में देख रहा हूँ क्या है। इसके पहले वाला आप सारा कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब चीजें याद रखेंगे। कौन आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 2y and minus 4z minus 90 is equal to 0 is cut by the plane x plus 2y plus 2z plus 7 is equal to 0। क्वेश्चन को नोट करें सबसे पहले। रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द स्फीयर, सर्कल की भी बात कर रहा है और स्फीयर की भी बात कर रहा है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड कट बाय द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कैसे सोचेंगे आप? चलिए देखें नेक्स्ट में। अगर हमारे पास कोई स्फीयर लिया, देखिए ये स्फीयर है हमारा, और इस पर क्या हो रहा है कि कोई प्लेन कट कर रहा है। ये तो प्लेन कट करेगा तो क्या बनेगा, ये जब जब भी जैसे कोई स्फीयर है ऐसे कट कर देंगे तो छोटे छोटे रिंग से बन करके स्फीयर बनता है। एक प्रकार से क्या बनेगा, जहां से कट करेगा वहां पर एक सर्कल बनेगा।
ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सर्कल जब बनेगा, कट कर रहे हैं तो ये ऐसा बनेगा। इसको आप दूसरे, ये देखिए, दिस इज द सर्कल। ये कट कर रहा है, स्फीयर रखा हुआ ऐसा कट कर रहा है, 3D फॉर्मेट है, ठीक है, ऐसे कट कर रहा है। तो ये जो प्लेन है ना, प्लेन के द्वारा ये बना रहा है, ये वास्तव में क्या है, प्लेन है, प्लेन के द्वारा एक सर्कल का निर्माण हो रहा है वहां पर। जैसे ही कट करते हैं आप, ऐसे कट किए स्फीयर, ऐसे कट किए, तो कट किए तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनेगा। बनेगा, गेंद है आपके पास, बॉल है, या कोई ऐसा चीज रखा हुआ है आपके पास, जस्ट लाइक तरबूज, जिसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तरबूज को आप ऐसे कट कीजिए कहीं से, आप देखेंगे छोटा सा उसका जो पार्ट बनता है ना यहाँ पर, तो ये सर्कल बना, तो उस सर्कल में प्लेन बनाता है, वैसा करने का मतलब होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस जैसे व्हाइट वाले सर्कल का आपको पता करना है कि इसका इसको कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो ये सर्कल है, सॉरी ये स्फीयर है, स्फीयर का कहीं पर यहाँ पर सेंटर होगा। तो सेंटर स्फीयर की मैं बात करूं तो स्फीयर का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या है 2x 2y माइनस 2z 4z माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तब देखो इसका सेंटर जो होगा वे क्या होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, यू वी डब्ल्यू वाला फॉर्मेट, तो बताया था माइनस के फॉर्मेट में बताया था ना। तो ये क्या है, u है, ये तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 ना, यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या होगा 2। आपको मैं याद करा दूं, पिछले क्लास में हमने बता रखा है, ये देखो -u -v -w वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या था 2ux 2vy। देखिए तो आपके कॉपी में है, ये लिखा हुआ है, यस सर। कॉपी में है कि नहीं है ये बताओ, प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसका हमने सेंटर की जब बात किए थे हम आपको, तो सर वहाँ पे माइनस 2wz होगा ना सर। हाँ सॉरी, रनिंग हैंड में लिखा जाता है, कोई थैंक यू। ये हमने आपको बताया था, याद है, ये लिखा था हमने आपको। इसके रेडियस की भी मैंने बात किया था आपको प्रीवियस क्लास में, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट लिखा था। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो 2e है उसका आधा यहाँ लिखा, वो भी माइनस लगा करके, तो यहाँ जो है 2 है x का कॉफिशिएंट, तो उसका आधा कर करके उसका माइनस करेंगे, तो 2 का आधा कितना होगा 1, और उसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए -2 है, उसका आधा कितना होगा 1, और उसमें फिर माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस बनाएगा ना। यहाँ पर 4 है, -4, तो उसका आधा क्या होगा -2, और फिर माइनस लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा -1 1 2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा रेडियस की मैं बात करूं, रेडियस की मैं बात करूं तो इसके रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो भी माइनस में होगा तो माइनस में ही होगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस कितना, ये माइनस, अगर यहाँ प्लस था, यहाँ क्या होता है माइनस था, तो यहाँ 19 क्या है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको भी समझाने के लिए लिखना पड़ता है सारा कुछ। ये 19 है, अंडर रूट होगा, होगा जी। अब देखें ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 19, कितना हो जाएगा 19, एक 20, एक 22, 22 4 19, एक सॉरी 21, 25 होगा ना, 25 होगा सर। 25 अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5। ये हो गया हमारे पास। तो इसकी सेंटर तो आपको पता है कितना है, -1 1 and 2, दिस इज योर सेंटर। सपोज दैट दिस इज द O पॉइंट, द स्फीयर ऑफ द सेंटर, ठीक है, स्फीयर ऑफ द सेंटर। एंड नाउ अगर मैं बात करूं, यहां से आप क्या करें, अगर आप इसको मिला देते हैं तो व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ रेडियस। एंड अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल है तो अगर मैंने यहां से यहां किया
तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ले लूं तो ये क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड अगर आपने यहां से क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलर कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट बना ले आप, इसको O है, इसको आप C मान ले, कुछ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर होगा होगा हमें यहाँ से O मान लेते कि ये है, हमको किसी तरह से AC निकालना है, दिस इज द R। अच्छा ये तो आपको पता है, OA मालूम है, कितना हो गया 5। अब हमें किसी तरह से AC फाइंड आउट करना है। अच्छा ये प्लेन के द्वारा कट कर रहा है, दिस इज द प्लेन का इक्वेशन, तो प्लेन के द्वारा कट रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि यहाँ पर ही एक प्लेन का निर्माण होगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन आपको पता है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या मालूम है आपको, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर इस प्लेन का इक्वेशन पता है तो इस प्लेन पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें आपको सिखाया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू प्लेन टू द एनी पॉइंट, बताए थे प्लेन के लिए। इसको क्या करेंगे, -1 2 3 इसमें आप पुट कर देंगे, तो -1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई क्या था, दैट मीन्स दिस इज द OC, OC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा, इसमें मोड लगा हुआ रहेगा ऐसा, ये इसके लिए, सॉरी सब कुछ एक ही में लिखा जा रहा है, प्लस 7 था ना, इज इक्वल टू 0। बोलिए ये होगा, कोई प्लेन का इक्वेशन दिया है, उससे यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट को उस प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के स्थान पर आप प्लेस कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड का, ये आपका लाइन में भी पढ़ना है, क्लियर। तो अब अपने पास क्या मिल गया, OC पता है, OA मालूम है, OA पता है, कितना है OA 5 है ना, तो हमारे पास AC मिल जाएगा ना, एंट्रेंगल OAC में होगा। आप इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6, 5 होगा ना, और नीचे में कितना होगा, 2 दूनी 4 8 3 ना, ये तो 5/3 हो गया, ये 5 हो गया। तो आपके पास निकाल सकते हैं, यहाँ पर कौन सा पार्ट निकाल सकते हो आप, AC निकाल सकते हैं। AC क्या हो जाएगा अपने पास, OA का होल स्क्वायर माइनस OC का होल स्क्वायर रूट ओवर, ये होगा, फाइंड आउट कीजिए, नोट कीजिए। जब भी कोई प्लेन कट करेगा तो सर्कल बनेगा, ये ध्यान रखने का, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसका पूछेगा व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द रेडियस, ठीक है। ज्यादा हुआ तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन, कुछ बहुत हल्का सिलेबस है इसमें का, ज्यादा लेंदी नहीं है इसमें, स्फीयर कम पढ़ना है। एक दो क्वेश्चंस भी आप कर लिए और उसको समझ गए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पीछे में तो कुछ नहीं, क्वेश्चन था बेटा, पीछे में क्वेश्चन ही था ना सिर्फ, ये नोट कर लीजिए लीजिए। हो गया क्वेश्चन,
हाँ शदाब, ठीक है। आप यहाँ से AC निकाल लो, AC इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल बनेगा। अब ध्यान रखेंगे जब भी कट करेगा तो वो सर्कल ही बनता है, प्लेन, क्योंकि स्फीयर ऐसा है, ठीक है। आप कैसा भी होगा, आपको भी प्लेन से ऐसे कट करते हैं, दैट मीन्स अगर चाकू से भी आप कट करते हैं तो क्या हुआ, चाकू क्या हो गया, प्लेन हो गया उसका, ठीक है, प्लेन हो गया, चाकू क्या हुआ, अपना प्लेन हो गया। बट वो कटेगा शेप कैसा, सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है, छोटा सर्कल वो बन, सर्कल का पार्ट होगा वो पार्ट, छोटे छोटे सर्कल मिल करके ही आपका स्फीयर बनता है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी यहां से निकाल ले, नोट हो गया। चलिए AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू OA, OA का मतलब 5² माइनस, आप ये पार्ट को हटा दे, 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 25 माइनस ये क्या होगा, 25 माइनस 9, आप 25 को कॉमन लेकर के बाहर करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, दैट मीन्स 1 माइनस, ये ऐसा फॉर्मेट लगेगा, होगा क्या, तो 5 ये कितना हो जाएगा, 8/9 का रूट, और इसको आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 होगा क्या बाई 3, क्या हो जाएगा 10√2/3, दिस इज योर आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूँ आंसर कि सही है कि नहीं, इसमें ऑप्शन था, मैंने देना भूल गया था आपको, आपका भी ऐसा ही आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, देख तो, ओहो, ये प्लेन का इक्वेशन था ना, इसमें 7 होगा, मैंने ये छोड़ दिया है, अब बना तो, सॉरी सॉरी, ये 7 होगा, तो ये 7 होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5+7 हो जाएगा, प्लस इसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7×12 4 होगा ना, ओके सॉरी सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इक्वेशन में, दैट मीन्स 5/3 नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, सॉरी, ये आपको ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ये क्या है ना कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 4² एंड ये क्या हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा ना, तो √9 दैट मीन्स 3 होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ये प्लेन का इक्वेशन है, मैं बता दूं थोड़ा सा डिटेल्स, फिर से प्लेन की तरफ मूव करा रहा हूं आपको, जैसे दिस इज द प्लेन, ठीक है, दिस इज द प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज रिटन एज हियर, आपके पास AX, डोंट टॉक हियर, AX/BY CZ plus D is equal to 0 and now this is the point, here point आपके पास कोई P point है and अल्फा बीटा गामा या X1 Y1 Z1 एंड यहां से आपके पास ये क्या हुआ कि अगर हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो P अगर सपोज दैट कि Q पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो व्हाट इज द PQ, व्हाट इज द PQ, PQ को कैसे निकालेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ठीक है, टू द पॉइंट P, तो इस पॉइंट को अल्फा बीटा गामा को XYZ पर क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा और प्लस D
एंड इसमें मोड लगा कर रखते हैं, अगर निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव रख बनाएंगे। एंड हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। ये प्लेन के साथ साथ लाइन में भी वर्क करता है इसी तरह से, कि अगर कोई लाइन है तो लाइन के लिए परपेंडिकुलर, तो उसमें एक्स और वाई सिर्फ आएगा, जेड नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा था जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया था। तो इस प्लेन की इक्वेशंस में क्या करना है, आपको वो वैल्यू को रख देना है। तो दिस इज द ओसी निकल जाएगा, ओसी निकल गया, आपके पास ओई पता है तो एसी निकल जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे वही पूछ रहा था क्या होगा। कौन है लास्ट में आ रहे हैं, आनंद कुमार BSc IT, नो एंट्री। 10 मिनट की क्लास है और एंट्री ले रहे हैं आप, सर कहाँ थे? सर बोल रहा था कि सिर्फ अटेंडेंस बना के चल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा ये 3 हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं कौन सा टॉपिक्स करना है, क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे। हाँ 3D कंप्लीट। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, कुछ थोड़ा बहुत अगर बचा होगा एक्सक्यूज मी सर, देख लेंगे। यस सर थोड़ा बैक कीजिएगा सर। आपको जितना पढ़ना था, जो चीजें स्ट्रेट लाइन 3D और ये छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा है। आप जितना कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स बना सके। तुम बताओ कौन सा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, बताओ कौन छूटा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, आप अभी खत्म होने का मतलब है कि आप जितना क्वेश्चन बना सके। थ्योरी कुछ नहीं होता है मैथ में, एक बात याद रखिएगा। तो थ्योरी जो चीजें हमने आपको किया, आपसे प्रॉब्लम मुश्किल से आप 20 या 25 क्वेश्चन ही बनाए होंगे, 20-25 नहीं 50-60 क्वेश्चंस बनाइए, तब जाकर ज्यादा क्लियर होगा। अब ये देखो क्वेश्चंस, अभी हमने आपको इसका स्फीयर का थ्योरी क्या है, 2 लाइन का ही थ्योरी था। एक स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन, सेंटर, रेडियस। बट जब अप्लाई करना सीखे तब हमने देखिए बहुत सारी चीजों को सीखा इसमें, सीखा कि नहीं सीखा। तो ये हुआ असली स्फीयर का आपका सब कुछ पार्ट। तो क्वेश्चंस बनाए आप, क्वेश्चंस लाइए, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले बनाए आप, कोई बुक्स उठाए आप +2 लेवल का, 11th का जो भी, उसके बाद ला करके दिखाएं सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर हम आपके पीछे से चलते रहेगा, ये टॉपिक चलते रहेगा, और वो भी आपका नया टॉपिक हम लोग जो करेंगे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्फीयर के कुछ और क्वेश्चन मिलता है अपने पास। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर। तो ये सब भी याद रखना है आपको। और उसका क्षेत्र क्या होता है, क्या बोलते हैं, थ्री डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और जैसे क्वेश्चंस दे रखा है, और स्फीयर के इक्वेशन में कितने अननोन होते हैं, कितने अननोन होते हैं,
स्फीयर के इक्वेशन में कितने अननोन होते हैं? अगर जनरल इक्वेशन की बात करोगे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे पता चलेगा। द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर passes through 4 points 0 0 0 0 2 0 1 0 0 and 0 0 4 each। क्या होगा? इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपके पास, 1/2 1 2। सभी लोग बनाए, कैसे करेंगे? 1/2 1 2। एंड ऑप्शन सी की मैं बात करूं, 1/2 1 -2। एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1 1/2 एंड 2। कैसे सॉल्व करेंगे? नित्यानंद कुमार, नाउ क्लासेस इज ओवर। ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, स्फीयर। उसका इक्वेशन और उसका सेंटर पता करना है कि क्या होगा। तो जब तक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर नहीं मालूम होगा तो सेंटर कैसे पता चलेगा? सेंटर पूछेगा, रेडियस पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, लेट इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर बी, क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u x 2vy and WZ2wz प्लस and plus d is equal to 0। इसमें अगर हमको, हम सेंटर क्या होता है? -u -b -w। तो ये तीनों तो पता ही नहीं है हमें, और साथ में d भी नहीं मालूम है, तो हमें निकालने के लिए ये सब कुछ तो पता ही नहीं है। तो ये एक चीज तो ये बोल रहा है कि जो स्फीयर है, द सेंटर ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है, इससे 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 पास कर रहा है, तो ये सर्टिफाई करेगा। ठीक है, आप देखो, जब 0 से पास करे कोई भी, अगर कोई भी आपके पास कर्व हो और 0 से पास करे, वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, स्फीयर हो, एनीथिंग, तो उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, या वो 0 हो ही जाएगा। देखिए करने के बाद अगर वैल्यू आप रख देते हैं 0 0 सब में रख दीजिए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब में 0 0 रख दीजिए ना, पासिंग कर रहा है ना, 0 सर। पॉइंट 0 0 0 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चारों पॉइंट से क्या कर रहा है? ये स्फीयर पास कर रहा है, ठीक है। या एक स्फीयर रखा हुआ है, उस पर क्या हो रहा है? 4 पॉइंट्स उस पर सेटिस्फाई करेगा। स्फीयर पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट्स, मतलब इसी स्फीयर पर चारों पॉइंट्स है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पहला इक्वेशन 0 0 ओरिजिन है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक्स वाई जेड पर का क्या हो जाएगा? सब वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे क्या? 0। देखिए, और ऐसे भी क्या होता है कि अगर एक ओरिजिन दिया रहा है तो डी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास डी इक्वल टू क्या मिला? 0। नाउ इक्वेशन आप क्या हो जाएगा? ये नहीं रह जाएगा, बस इतना ही रहेगा, होगा। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास और भी दे रखा है कि ये पास जो कर रहा है, इससे भी तो पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, और इससे भी पास कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको सेटिस्फाई करके एक इक्वेशन बनाइए, इससे भी सेटिस्फाई करके इक्वेशन बनाइए, और इससे भी सेटिस्फाई। अब कितने अननोन रह गए आपके पास? 3, u v w। डी तो गायब ही हो गया, डी तो 0 हो गया, तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन होगा। तो पहला डालेंगे तो पहला इक्वेशन, दूसरा वाला पॉइंट डालेंगे तो दूसरा इक्वेशन, तीसरा वाला डालेंगे तो तीसरा इक्वेशन, और तीनों के इक्वेशन से हम लोग ये नित्यानंद था, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? बोलता भी नहीं है। चलो डी में वर्ष है, ये वैल्यू को डालेंगे तो आप एक इक्वेशन होगा, दूसरा वाला ये डालेंगे तो ये होगा, तीसरा डालेंगे तो ये
आपके हो सका करके देखें। जीरो टू जीरो है ना, 0 2 0 डालोगे तो क्या होगा, ये तो 0 बना देगा, इसको कितना बना देगा 4 बना देगा 2 स्क्वायर, और ये 0 इसको कितना बना देगा 2 इंटू 0, इसको कितना होगा 2v इंटू 2 प्लस ये भी 2w इंटू 0, और d तो 0 पहले से ही है, ठीक है, ये पहले से ही d है 0। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये सब कुछ खत्म हो गया, प्लस 4v इज इक्वल टू 0, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो गई 1 की -1, ये होगा v इक्वल टू -1। उसी तरह से बताओ नेक्स्ट का, ये देखिए 1 0 0 है, अब देखो जब यहाँ पर 2 था तो अपने पास क्या आया v की वैल्यू -1, उसका आधा का माइनस लगा, यहाँ पर x वाला है ना, बाकी तो 0 था। देखो उतना सटीक तरीके से क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जाम वाले। तो ये 1 0 0 है, तो अभी क्या हो जाएगा, v था ना, ये u होगा ना, u को दिखाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट वाला है, और ये क्या होगा -1/2 होना चाहिए। अब करके देख लो, होगा, एक सिस्टम में ही चला जा रहा है। w क्या हो जाएगा उसी तरह से, अब देखिए कंक्लूजन, ये क्या है 4 है, तो क्या होना चाहिए उसका आधा माइनस होगा, -2 होगा, तो 1 -2, और ये तो हो गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर तो बहुत आसान हो गया, सेंटर क्या होता है -q होता है ना, तो -u, तो यानी कि माइनस पहले से लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसमें क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही होगा ना। और देख लीजिए ऑप्शंस में आप मैच करवा लो, 1/2 1 2, 1/2 1, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपसे इसमें आपको रेडियस ही पूछ सकता है, ठीक है, तो रेडियस ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा है, अरे ये तो लेंस का प्रॉब्लम, पर कैसे किया जाए, रिटर्न कर दिया है ना। सेंटर क्या है, सिर्फ क्या हो जाएगा अपने पास प्लस लग जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2 होगा, क्योंकि माइनस लगा करके होता है ना सेंटर, तो माइनस पहले से है, तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपको। पीछे में तो क्वेश्चन था ना सिर्फ,